प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर आपके लिए ये टॉपिक, मकर राशि, ये 8 नाम वाले तुम्हें धोखा देते हैं। देखिए, 8 नाम ऐसे हैं, उन नामों के अगर कोई व्यक्ति हैं तो आपको धोखा देने की आशंका ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे 8 कौन से लोग हैं, किस नाम के 8 लोग हैं, जो कि 8 कौन से नाम हैं जो आपको धोखा दे सकते हैं, छल कपट कर सकते हैं और आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, बताएंगे हम आपको। पहले नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए कि ज्योतिष शास्त्र में जो हैं, ये जो 12 राशि होती है उनमें कुछ सिद्धांत बने हुए होते हैं, और एक सिद्धांत होता है शत्रु राशि का सिद्धांत। यानी जो राशि आपके त्रिक भाव में आती है वो आपकी शत्रु राशि मानी जाती है। यानी छठे, 8वें और 12वें भाव की जो राशि होते हैं वो शत्रु राशि मानी जाती है, एनिमी जोडेक्स मानी जाती है। द जोडेक्स आर रिलेटिंग टू the house of evils such as 6th, 8th and 12th are considered zodiac of voice, zodiacs of enemies जी। लेकिन ये बात किताबों में ही अच्छी लगती है, व्यवहारिक जीवन में बड़ी दिक्कत आती है इस मामले को समझने में। इसकी सच्चाई इस रूप में समझिए। दरअसल क्या होता है कि जो आपकी शत्रु राशियाँ हैं उनका जो विचार ज्योतिष शास्त्र में दिया गया है वो चंद्र राशि पर आधारित होता है। अब चंद्र राशि पर आधारित होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, तो जाहिर है कि चंद्र राशि का पता तभी चलता है जबकि उस व्यक्ति की जन्म तारीख का, जन्म का समय और जन्म का स्थान, इन तीनों बातों की आपको जानकारी होती है, तभी आपको चंद्र राशि का पता चलता है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में हमारे लिए यह संभव नहीं रहता है। अब जैसे किसी को अगर कह दिया जाए कि तुम्हारे मिथुन और सिंह और धनु राशि के लोग शत्रु होते हैं, तो एक बार वो खुश तो हो जाता है इंसान, मकर राशि का, सोचे चलो ये पता तो चल गया कि ये 3 राशियों के शत्रु होते हैं। लेकिन अब उसको ये नहीं पता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो किस राशि का है, क्या वो मिथुन, सिंह या धनु राशि का है, किसी और राशि का है। क्योंकि इसका पता तभी चलता है जब जन्म तारीख का, कम से कम जन्म तारीख का तो पता होना चाहिए। अब देखिए, दरअसल क्या होता है कि हमारे जो दोस्त होते हैं, हम उनकी सभी की जन्म तारीख नहीं जानते। कोई पक्का दोस्त होता है, उसकी जन्म तारीख हम जानते हैं और उसको जो बर्थडे वगैरह विश करते हैं। सभी दोस्तों की, मित्रों की जन्म तारीख हम जान भी नहीं पाते हैं, और संभव भी नहीं रहता है कि सभी दोस्तों की जन्म तारीख लिए। रिश्तेदार जो होते हैं उनकी भी जन्म तारीख हमारे पास नहीं होती है, और जन्म तारीख ऐसे मांगी भी नहीं जाती है। जन्म तारीख मांगे तो फिर वो पूछते क्यों ली, और 17 सवाल उसके दिमाग में भी खड़े होते हैं। तो सवाल ये होता है कि ये जो शत्रु राशि का सिद्धांत है व्यवहार में एक उलझन भरी स्थिति पैदा करता है। लेकिन कहते हैं जैसे ज्योतिष शास्त्र क्या होता है, एक रोशनी होती है जो दूसरों को रोशनी बताती है। ज्योतिष अपने आप को भी, एक ज्योतिष शास्त्र अपने आप को भी रोशनी दिखा देती है। तो ज्योतिष शास्त्र ने जो है उसमें एक रास्ता निकला है, और वो निकाला है जो होता है नाम राशि का सिद्धांत। इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ नेम साइन। जो नाम राशि का सिद्धांत है उसके आधार पर जो है ये माना गया है कि कुछ नामाक्षर ऐसे होते हैं जो आपके मिथुन, सिंह और धनु राशियों को इंगित करते हैं। उससे ही पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति आपके लिए शत्रु है कि नहीं जी। तो देखिए, व्यवहार में लोगों के नाम का तो हमें पता रहता है कि किसका क्या नाम है, ये तो हमें सबका पता है। दोस्तों का नाम है, रिश्तेदारों का नाम है, कोई नया व्यक्ति जीवन में आता है, नाम तो हमें पता चल जाता है। जन्म तारीखों का हमें पता नहीं रहता है। और दूसरी बात है कि आजकल जहाँ तक इंडिया की बात है तो कई जनों के जन्म तारीख ऐसे हैं जो आधार कार्ड के बेस पर ही है, उनके पास जन्म तारीख के डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड है। और आधार कार्ड में जो जन्म तारीखें दी थी शुरू में जब आधार कार्ड बनने शुरू हुए थे तो जन्म तारीखें बस वो अंदाज से लिखी हुई थी, 1 जनवरी से शुरू की थी। उस समय किसी ने बताया कि मैं 28 साल का हूँ तो वो 1 जनवरी से शुरुआत हुई। कोई कहता 30 साल हो, उसकी शुरुआत भी 1 जनवरी से हुई।
तो इस तरह से जो हैं ये भी वास्तविक नहीं होती आधार कार्ड की जन्म तारीखें। शुरुआत में ऐसा हुआ था जब सबके आधार कार्ड बनाने थे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी कच्ची बस्तियों में, जिनके पास जन्म तारीख का प्रमाण नहीं था, जन्म का जो प्रमाण पत्र भी नहीं थे। हालांकि अब तो इसमें रूल्स भी काफ़ी कड़े हो गए हैं। आधार कार्ड में भी अब डॉक्यूमेंट्स मांगने लग गए हैं, आपके शिक्षा से संबंधित स्कूल की मार्कशीट, साथ में बच्चों का जो जन्म प्रमाण पत्र होता है जो हॉस्पिटल की तरफ से, हॉस्पिटल और जो आपके लोकल बॉडीज होते हैं, ग्रामीण बॉडीज होते हैं, उनकी तरफ से जारी किए जाते हैं। तो ये जो हैं आपके लिए अब तो थोड़ा ज़्यादा सही होने लगा है जन्म तारीख का मैटर। तो बात यह है कि जन्म तारीख किसी की सही पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत ही मुश्किल होता है जी। तो क्या कि फिर क्या करें, कहीं ना कहीं पहचान तो करनी चाहिए ना कि जीवन में कोई शत्रु है कि नहीं, क्योंकि हमारे कई लोग होते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, हमारे रिश्ते में रहते, हमारे फ्रेंड सर्किल में रहते, हमारे समाज में रहते, मोहल्ले में रहते। पता तो होना चाहिए कि हमारे शत्रु राशियों के कौन व्यक्ति है, ताकि हम थोड़े सावधान रहें। अब शत्रु राशियों का मतलब ये नहीं कि वो हमारे दुश्मन है तो हम उन पर हमला करें, उनको परेशान करें। शत्रु राशि सिद्धांत सिर्फ ये कहते हैं कि आपको सावधान रहना है, आपको उनको दुश्मन मानकर उन पर हमला नहीं करना है, उनको परेशान भी नहीं करना है, उनको कुछ नहीं करना, उनका जीवन उनको जीने दीजिए, लेकिन सतर्क रहे कि वो कभी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो थोड़ा सावधान आपको रहना होता है, ये ज्योतिष शास्त्र आपको ये कहता है, ध्यान रखिए। डिफेंसिव पर्सपेक्टिव देता है, ऑफेंसिव पर्सपेक्टिव नहीं देता है ज्योतिष शास्त्र। इन दिस कॉन्टेक्स्ट in the context astrology provides you a defensive perspective instead of ऑफेंसिव वन जी। तो अब आप समझ गए। अब देखिए, तो जब जन्म तारीखें पता नहीं है तो नाम से ही पता लगाना होता है। तो 8 तरह के नामाक्षर हमने ऐसे ढूंढे हैं जिन नामों के कोई भी व्यक्ति हैं तो जाहिर है कि वो आपके शत्रु राशि के हैं और उनसे थोड़ा सावधान रहना है। अब देखिए कि नाम राशि जो होती है वो 100% तो लागू नहीं होती है, ये तो हम मानते हैं। चंद्र राशि होती है वो तो लगभग 100% लागू मान ली जाती है। नाम राशि का असर होता है लगभग आधा, तो समझिए ही जी। मान लीजिए किसी की चंद्र राशि मिथुन है तो समझिए कि वो चंद्र राशि मिथुन है और आपकी चंद्र राशि मकर है, तो जाहिर है कि शत्रुता जबरदस्त है, क्योंकि साबित हो गया है दोनों की चंद्र राशि एक शत्रु राशि बन रही है। लेकिन आपकी चंद्र राशि मकर है, सामने वाले की चंद्र राशि का तो नहीं पता है कि क्या है, लेकिन नाम से पता चलता है कि वो मिथुन राशि का है, तो यहाँ भी उसमें शत्रुता का भाव रहता है, लेकिन 100% यानी पूरा नहीं रहता, यानी आधा तो रहता ही है, आधा रहता है, यानी शत्रुता रहती है लेकिन आधी तो रहती है, थोड़ी बहुत शत्रुता का अंश आ ही जाता है। इसलिए व्यवहारिक जीवन में क्या होता है कि नाम राशि का सहारा लेना पड़ता है हम लोगों को जब दैनिक जीवन में जीते हैं। तो मकर राशि आपके जो हैं ये 8 नाम वाले हैं जो आपको धोखा दे सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं, आपके काम बिगाड़ सकते हैं, आपके गुप्त शत्रु बन सकते हैं, वादे तोड़ सकते हैं। तो आप इनसे सावधान रहना है, इनके भरोसे नहीं रहना है, इन पर विश्वास करने से पहले 100 बार सोचना है। ध्यान रखिए, ये संभलना होता है। बस ज्योतिष शास्त्र आपको संभालती है, ऐसा नहीं कि इनको दुश्मन मान के इनको परेशान करें, इनको आप परेशान नहीं करें, इससे फिर चंद्रमा ग्रह नक्षत्र और आपसे नाराज हो जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र ने आपको अधिकार सिर्फ इसलिए दिया कि इनसे सावधान सतर्क रहना है। तो 8 अक्षर नाम वाले कौन से हैं वो बताते हैं। देखिए, मिथुन राशि जो होती है उसके 3 नाम अक्षर होते हैं। मान लीजिए क अक्षर से जिसका नाम शुरू हो रहा है, हम इसमें एग्जाम्पल्स नहीं देंगे, आप खुद ही समझना है। क यानी नाम के पहला अक्षर क है, की है, कु है, के है, को है, ऐसा कोई भी अगर नाम वाला व्यक्ति है तो वो मिथुन राशि का माना जाता है, आपको धोखा दे सकता है। दूसरा होता है के, क यानी के, इंग्लिश में भी बताते हैं हम के। अब दूसरा जो नाम वाला होता है वो होता है घ, GH, घ से घड़ी, घ से घर, जैसा हम बोलते हैं वैसा। तो घ अक्षर से जिनका नाम शुरू हो रहा है वो व्यक्ति भी आपको धोखा दे सकते हैं, क्योंकि वो भी मिथुन राशि के बनते हैं। और तीसरा अक्षर होता है ह यानी H, ह। जिन लोगों का नाम ह से शुरू है, ह, हा, इनसे शुरू है,
वो भी आपको धोखा दे सकते हैं क्योंकि शत्रु राशि से जुड़े होते हैं। तो इन 3 नाम के अक्षर वाले लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए, इन पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। हालांकि इनसे दुश्मनी नहीं रखनी, ये भी समाज में रहते तो ठीक ठाक व्यवहार रखना, लेकिन मन में सावधान रहना कि एक शत्रु राशि का है, कभी भी नुकसान करवा सकता है जी। आगे देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि में आपके 2 अक्षर बनते हैं जो शत्रु राशियों से जुड़े रहते हैं आपके। पहला होता है म। किसी व्यक्ति का नाम म अक्षर से शुरू है, म यानी एम, इंग्लिश में कहते हैं एम जी, और जो वो ह था उसको एच कहते हैं। तो म यानी एम, एम नाम से किसी का, एम अक्षर से, एम लेटर से किसी का नाम शुरू हो रहा है, म से, म, मा, मी, मो, मु, इन अक्षरों से, तो समझिए कि वो शत्रु राशि के हैं क्योंकि वो सिंह राशि के हैं। नाम राशि सिंह राशि बनती है, सावधान रहिए। उसके बाद जो होता है ट, ट यानी टी, ट, टा, टी, ऐसे अक्षर से कोई नाम है। हालांकि ट अक्षर के नाम जीवन व्यवहार में कम ही मिलते हैं, फिर भी अगर ध्यान रखिए ट अक्षर से जिनका नाम शुरू हो रहा है, ट, टा, टी, तो ये भी जो हैं आपके सिंह राशि के बनते हैं। तो 5 अक्षर हो गए। अब 3 अक्षर हम धनु राशि के बताते हैं। नाम अक्षर, नामाक्षर जिन्हें कहते हैं नेम लेटर्स। धनु राशि के लिए बताते हैं, ये वाई ई स्पेलिंग होती है, वाई ई, ये यो, ये 2 अक्षर जो होते हैं इन नामों से, इन अक्षरों से जिनके नाम शुरू होते हैं आपके लिए धोखेबाज बन सकते हैं। अगले अक्षर होता है भा, BHA, भा, और भे, BHE, भा और भे, इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है वो आपके लिए धोखेबाज बन सकते हैं। हाँ, और उसके बाद 8वां जो अक्षर आपके बनता है वो बनता है फा, FA या PHA, फा। फा नाम से, फा अक्षर से जिन लोगों के नाम शुरू होते हैं वो आपके लिए जो धोखेबाज बन सकते हैं। ये नाम अक्षर हैं, 8 नाम के अक्षर हैं जो मकर राशि आपके शत्रु राशियों के अक्षर माने जाते हैं। आपको धोखा दे सकते हैं, ये महिला भी हो सकते हैं और पुरुष भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो इन नाम अक्षरों वालों को अच्छी तरह से आपको याद रखना है कि इन नाम अक्षरों के लोग आपके शत्रु हो सकते हैं और आपके जीवन में बाधा खड़ी कर सकते हैं। सावधान रहिए। लेकिन चूंकि ये भी समाज में रहते हैं, आप भी समाज में रहते हैं, सबको मिलजुल कर रहना होता है, शत्रु राशियों के साथ भी तालमेल रखना होता है, तभी हमारा समाज चलता है। बस थोड़ा सावधान सतर्क रहना ताकि आपको कभी ये नुकसान नहीं पहुंचा सके, बस इस बात का ध्यान रखिए। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और आप जो हैं इसे अपने डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए अच्छा ये रिकॉर्ड भी बन जाएगा ताकि आपको ध्यान देंगे। 8 अक्षर कौन से हैं एक बार फिर से हम रिमाइंड कराते हैं। पहला अक्षर क यानी के, दूसरा अक्षर घ यानी GH, तीसरा अक्षर ह यानी H, चौथा अक्षर म यानी M, 5वां अक्षर ट यानी T, छठा अक्षर ये यानी YE, 7वां अक्षर भा यानी BHA, और 8वां अक्षर फा यानी FA या PHA। इनका ध्यान रखिए। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे। हमारे चैनल के साथ वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।